हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और कांस्टेबल और इसके बाद ये एसआई, एएसआई की जो वैकेंसी निकली, विभिन्न पदों पर वैकेंसियाँ निकली हैं। इन सभी में कंप्यूटर को एक ज़्यादा वरीयता दी गई है क्योंकि सारी पोस्ट जो एएसआई और एसआई की हैं वो सारी मिनिस्ट्रियल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आज एचपी केमिस्ट्री क्लास है आप सभी के लिए लेकर आया है कंप्यूटर के PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इन सभी में बहुत ज़रूर काम आएंगे और आपको बहुत सहायता देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, अंग्रेजी कंप्यूटर शब्द लिया गया है एक अंग्रेजी भाषा से जिसका मतलब होता है संगणक। ठीक है, और संगणक जो है कंप्यूटर कौन से शब्द से लिया गया इंग्लिश के? कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूट शब्द से जो बना है वो कंप्यूटर, जिसका हिंदी मतलब होता है संगणक। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट ए। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा दूसरा शब्द। ठीक है, कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा है कंप्यूटर। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश के कौन से शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आ गया है कंप्यूटर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। दोस्तों आप सभी को पता होगा, कई सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, कॉमन क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस में 2007 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर को मूर्त रूप दिया था। मूर्त रूप मतलब एक प्रदर्शित रूप दिया था जिससे कंप्यूटर का एक प्रदर्शन हो सके। ठीक है, बिल गेट्स को इन्होंने एक मैकेनिकल मशीन बनाई थी जिसको द एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे ये क्वेश्चनों में आपका काम आएगा चार्ल्स बेबेज। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के पिता या जनक किसे कहा था? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, जिसको हिंदी में हम कहेंगे बेसलेसिक इंजन, एनालिटिकल इंजन। इसका आंसर हो जाएगा ए। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। ठीक है, और इसके आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6वां, 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम 2013 में आया था। ठीक है, तो देखिए तो 1968 ईस्वी में ब्लेज पास्कल जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे उनकी स्मृति मतलब कि उनकी याद में
ब्लेज पास्कल जो गणितज्ञ थे उनकी याद में एक भाषा का नाम दिया गया था पास्कल लैंग्वेज। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी? देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, साफ साफ बताया गया था उसमें कि किस फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर एक भाषा का कंप्यूटर भाषा का नाम दिया गया था। तो वो कौन से थे? तो पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। ब्लेज पास्कल कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कुछ नए अंदाज में। ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? हम पढ़ चुके हैं हम, ये डी, फ्रांस के गणितज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो प्रयोगशाला समीर की स्थापना हुई थी 1984 में। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, उत्तराखंड। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर्स में आता है और ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको जानकारी होनी चाहिए इसकी। यूपीपीसीएस में आया था, आरबीआई में आया था, एलडीए, यूडीए उत्तराखंड में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेशक लिखने की क्षमता, ये बात भी सही है। कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, ये गलत है। ठीक है, सी देखते हैं। यह ज्ञान कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है, ये बात भी सही है। डी देखते हैं। सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, ये बात भी सही है। देखिए इसमें पूछा गया है कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो देखिए कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेशन लिखने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा है यह ज्ञान कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। चौथा है सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता। और पांचवा आंसर है जो वो है इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से 3 तो यूजफुल हैं और चौथा जो हमारा दूसरा है वो यूजफुल नहीं है, तो इसमें से इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, बाकी हमारे 3 सही है। तो इसका आंसर क्या? नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। ठीक है, तो कौन सा सही होना चाहिए इसमें देखते हैं। आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, सही बात है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने, जरूरी नहीं है कि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना ले तो पूरे कंप्यूटर साक्षर ही कहलाता हो। ठीक है, प्रोग्राम लिखने में, ये भी गलत है। दूसरे कंप्यूटर हैक करने में, ये तो सरासर गलत है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका सही, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगला क्वेश्चन है भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, कहाँ हुआ था? पुणे में। आंसर है टी। भारत में जो पुणे में सीडेक नाम की एक कंपनी होती है, सीडेक। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इसने जो पुणे में भारत की सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला दी थी, मतलब कि एक चेन बनाई थी। पहले एक पहला कंप्यूटर निकाला, सुपर कंप्यूटर, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारी श्रृंखला हमारे सुपर कंप्यूटर की बनाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था पुणे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है?
एक्रोनेटम, क्रे1, पीसीडब्ल्यू, पेट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रे1। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है? क्रे1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंत नीरलीकर और नंदन नीलेकणी। ठीक है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक जिन्हें माना जाता है वो है विजय भटकर। ठीक है, विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, इन्होंने सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो कंप्यूटर बनाया था, परम 8000 जो कंप्यूटर बनाया था, इसके डेवलपमेंट में या विकास में बहुत अहम योगदान दिया है। परम 8000 का पूरा नाम है विजय भटकर, विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परम पद कंप्यूटरीकरण से संबंधित है, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर हैं हमारे वो परम के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम 1000 क्या है? तो परम 1000 क्या है? सुपर कंप्यूटर है, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ठीक है, 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सुपर कंप्यूटर परम 1000 बनाकर एक नई मिसाइल कायम की गई थी। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में कौन सी कंपनी ने? सीडेक द्वारा किया गया था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 10,000, सॉरी 1000 नहीं 10,000, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? परम ही दिया गया था ना, अभी तो पढ़ा हमने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? देखिए, ये कोई डेफिनेटली तो आंसर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारे समय के साथ साथ सारे कंप्यूटर बदलते रहते हैं कि कौन सा तेज है कौन सा नहीं है। फिलहाल में तो सबसे तेज कंप्यूटर तियान्हे फर्स्ट ए है, और मई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए का फ्रंटियर जो है वो सबसे तेज है इसकी गति के हिसाब से। तो ये है, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन सही है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते इसका, क्योंकि ये समय के साथ बदलते रहते हैं। पहले परम भी था, फिर J8 था, तो ऐसे बदलते रहते हैं। मई 2022 के पहले था ये तियान्हे, और इसके बाद जो हो गया फ्रंटियर यूएसए का। तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस किया जाता है। सब लोग जानते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसी में एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ता काम करते हैं। ये जनगणना के लिए और हमारे उपभोक्ता के लिए ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज करते हैं। ये बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करते हैं बिग डेटाबेस के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे 20, और अगले पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।